फॉर्म्स मोस्टली लोग सोचते हैं बोरिंग है, सिंपल है यार, कौन फिल करेगा। बट व्हाट इफ आई से फॉर्म्स कैन थिंक, फॉर्म्स कैन डिसाइड एंड फॉर्म्स कैन रन योर वर्क फ्लो, कलेक्ट पेमेंट्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स विच इज नॉट मैनुअली, ऑल थिंग्स आर ऑटोमेटिकली। मैं बात कर रहा हूँ जोट फॉर्म की, जो कि आपके आइडियाज को स्मार्ट ऑनलाइन फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट भी ले सकते हैं। और हाँ, ये कोई पीपीटी थ्योरी सेशन नहीं है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। साइन अप से लेकर फॉर्म क्रिएशन, ऑटोमेशन, वर्क फ्लो, स्मार्ट पीडीएफ फॉर्म्स, पेमेंट इंटीग्रेशन और एनालिटिक्स तक सब कुछ एक ही वीडियो में। नो शॉर्टकट, नो टाइम पास, सो सिट बैक, टेक नोट्स, क्योंकि अगर आपने ट्यूटोरियल एंड तक देख लिया, यू वुड नॉट जस्ट नो डॉट फॉर्म, यू विल मास्टर इट। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोटैनिक चैनल पर। साइन अप करने के यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ नेम और पासवर्ड सेट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। कोई वेबसाइट अगर आपकी है तो उसका लिंक, ऑर्गेनाइजेशन नेम, जॉब टाइटल और इंडस्ट्री डाल के यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो अब हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड में। प्रोफाइल आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप अपने प्लान के किस फीचर की कितनी लिमिट कंज्यूम कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट में क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: फॉर्म, एआई एजेंट, ई साइन और ऐप। सबसे पहले ऑप्शन है फॉर्म, जिसमें आप नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म या लीड कैप्चर फॉर्म। सेकंड ऑप्शन में एआई एजेंट का आप यूज़ कर सकते हो। ये एक नया फीचर है जिससे आप एआई के थ्रू स्मार्ट एजेंट्स बना सकते हो, जो ऑटोमेटिकली फॉर्म के डेटा के बेसिस पर आंसर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है ई साइन, जहां आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जैसे एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और अप्रूवल्स के लिए। और लास्ट ऑप्शन ऐप का दिया हुआ है, जिससे आप मल्टीपल फॉर्म्स को एक ही प्लेस पे कंबाइन करके एक मोबाइल फ्रेंडली ऐप बना सकते हो। तो इस वीडियो का मेन पर्पस हमें फॉर्म क्रिएट करना सीखना है। इस पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का यूज़ करके आप ब्लैंक फॉर्म से अपना एक कस्टम फॉर्म बना सकते हो, बिल्कुल जीरो से अपने हिसाब से फील्ड्स ऐड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है 10,000 प्लस प्री मेड टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, पेमेंट फॉर्म और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं। एक नया फीचर है क्रिएट विद एआई का। ये ऑप्शन आपके सिंपल प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एक रेडी टू यूज़ फॉर्म जनरेट करके देता है। बस आपको एक अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है और जॉट फॉर्म का एआई पूरा फॉर्म डिज़ाइन करके आपको दे देगा जस्ट 10 सेकंड्स। स्मार्ट पीडीएफ फॉर्म का यूज़ करके आप अपनी एग्जिस्टिंग कोई भी पीडीएफ को अपलोड करके यहाँ उसे फिलेबल ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो में आगे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ई साइन फॉर्म है, जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स या अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके बाद इंपोर्ट फॉर्म है, जहां आप किसी और प्लेटफॉर्म से या किसी एग्जिस्टिंग लिंक से अपना फॉर्म जॉट फॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो 10,000 से भी ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, फीडबैक फॉर्म हो, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो या कोई भी बिजनेस फॉर्म हो। लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं, जहाँ से आप स्पेसिफिक फॉर्म टाइप चूज़ कर सकते हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में दी हुई हैं। प्रोफेशंस के बेसिस पे भी यहाँ पर काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट ले लेता हूँ डांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है सारे बेसिक फील्ड्स के साथ, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, डांस स्टाइल, इस तरीके से। तो अगर आप चाहो तो कोई भी फील्ड पर क्लिक करके उसका लेबल, प्लेस होल्डर या रिक्वायर्ड स्टेटस चेंज कर सकते हो। ऐड योर लोगो का ऑप्शन आपको टॉप पे मिल जाता है, आप यहाँ पर अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो। ये स्टेप छोटा सा लगता है, लेकिन ब्रांडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगो ऐड करने से आपका फॉर्म प्रोफेशनल और ट्रस्ट वर्दी लगता है। साइज एंड अलाइनमेंट आप इसका एडजस्ट कर सकते हो, जैसे सेंटर, लेफ्ट या राइट में आपको कहाँ पे रखना है। फॉर्म की हेडिंग, सब हेडिंग आप चेंज कर सकते हो। हेडिंग प्रॉपर्टीज पैनल में जाके आप उसके टेक्स्ट के फॉन्ट को साइज, कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, कस्टमाइजेशन सब कुछ कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक या सेंट्रलाइज भी कर सकते हो, ताकि डिज़ाइन बिल्कुल आपके इवेंट थीम से मैच करे। हाइड फील्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इस फील्ड को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेडिंग इमेज में जाके आप चाहें तो कोई इमेज अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक स्मॉल कस्टमाइजेशन है जो फॉर्म को पर्सनलाइज्ड और प्रोफेशनल दोनों बनाता है। नेम फील्ड की प्रॉपर्टी पैनल में अगर आपको जाते हैं तो कुछ और ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें कि आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसको फिल किए बिना कोई भी यूज़र फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सब लेबल, लेबल अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। मिडिल नेम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेज हो गया, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फॉर्म की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद एडवांस में यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर का ऑप्शन मिलता है। ये एक लाइट टेक्स्ट होता है जो फील्ड के अंदर दिखाई देता है, जैसे एंटर योर फर्स्ट नेम। ये यूज़र को गाइड करता है कि उस फील्ड में क्या फिल करना है।
हॉवर टेक्स्ट एक छोटी सी टूल टिप होती है जो कि तब दिखाई देती है जब यूज़र माउस कर्सर फील्ड के ऊपर ले जाता है। इसमें आप शॉर्ट हेल्प या इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, जैसे कि हो गया प्लीज़ यूज़ योर फुल लीगल नेम, इस तरीके से। इसके बाद रीड ओनली का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो यूज़र इस फील्ड में कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, ये फील्ड सिर्फ उसको दिखाई देगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम तो नेम उसको फिल करवाना चाहते हैं, तो इसको हम ऑफ रखेंगे। इसके बाद श्रिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो वो फील्ड छोटी हो जाती है। ये लेआउट और स्पेस मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होता है। इसके बाद ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी पैनल्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोट फॉर्म में हर फील्ड के प्रॉपर्टी पैनल में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर फील्ड का काम और फंक्शनैलिटी अलग होती है। कॉमन ऑप्शन सब में मिलते हैं, लेकिन एडवांस और यूनिक सेटिंग्स फील्ड के टाइप पर डिपेंड करती है। यहाँ एंट्री लिमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो यूज़र को लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर एंटर करने की परमिशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसअलाउ फ्री एड्रेसेस। ये एक यूज़फुल सिक्योरिटी फीचर है। इसमें अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो जो आपका फॉर्म है वो फ्री ईमेल सर्विसेज जैसे जीमेल, याहू या आउटलुक से जो क्रिएटेड ईमेल आईडीज होती हैं, ऐसी एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आप सिर्फ प्रोफेशनल या कंपनी ईमेल से रजिस्ट्रेशन को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है कंफर्मेशन फील्ड। अगर आप चाहते हो कि यूज़र अपना ईमेल 2 बार टाइप करे ताकि गलती ना हो, फॉर्म में एक एक्स्ट्रा कंफर्म ईमेल बॉक्स ऐड हो जाता है जिससे एंट्री वेरीफाई होती है। इसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर की फील्ड दी हुई है, इसे हम मैंडेटरी करेंगे। कुछ और ऑप्शंस अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ सेटिंग्स में कर सकते हैं। यहाँ जेंडर के ऑप्शन में आप अदर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शंस चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस फील्ड को हम मैंडेटरी कर देते हैं। इसके बाद एक एड्रेस की फील्ड है जिसमें मल्टी पार्ट फील्ड होती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट सेक्शन आते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन सब पार्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप बस फील्ड सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टी पैनल पे जाओ, यहाँ पे आपको हर सेक्शन के लिए ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इंटरनेशनल यूज़र के लिए फॉर्म बना रहे हो तो कंट्री ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली सारे कंट्रीज लिस्ट कर देता है, जिससे यूज़र को सेलेक्ट करना ईजी हो जाता है। तो ये एड्रेस फील्ड एक फ्लेक्सिबल और रेडी टू यूज सेक्शन है जो आपके फॉर्म में एक प्रोफेशनल टच ऐड करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डांस फील्ड की, जो कि एक मल्टीपल चॉइस फील्ड है। इसमें पहले से ही डांस स्टाइल कुछ एडेड है, अगर आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे क्लासिक, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी या बैलेट, कुछ भी। अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शंस एक ही कॉलम में वर्टिकली लिस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो फॉर्म और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और नीट लगे तो इसके लिए आप स्प्लिट टू कॉलम्स ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बस आपको जाना है प्रॉपर्टी पैनल में, यहाँ पर आपको स्प्लिट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। आप नंबर ऑफ कॉलम सेट कर सकते हैं, जैसे 2, 3 या 4। जैसे ही आप कॉलम सेट करते हो सारे ऑप्शंस हॉरिजेंटली अरेंज हो जाते हैं और फॉर्म और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, स्पेशली तब जब चॉइसेस ज़्यादा हों। तो ये फीचर डिज़ाइन और रीडेबिलिटी दोनों के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आप स्टार्ट डे एंड टाइम के ऑप्शन में डांस कंपटीशन के डेट एंड टाइम को मेंशन करके उसको रीड ओनली मोड पे रख सकते हैं, ताकि यूज़र को सिर्फ वो दिखाई दे, वो उसको फिल ना कर सके। लेकिन इसकी बजाय मैं यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दूंगा यूज़र को, ताकि वो अपने प्रिफर्ड डेट एंड टाइम को बुक कर सके। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी बात करते हैं कमेंट फील्ड की। ये बेसिकली एक लॉन्ग टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पर यूज़र अपना फीडबैक या एडिशनल डिटेल्स लिख सकता है। इसमें आप सब लेबल ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फील्ड के नीचे एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, जैसे कि राइट योर कमेंट्स और सजेशन हेयर। तो ये यूज़र को क्लियर गाइडेंस देता है कि इस बॉक्स में क्या लिखना है। नेक्स्ट है एंट्री लिमिट। अगर आप चाहते हो कि यूज़र लिमिटेड वर्ड्स या कैरेक्टर में ही लिख सके तो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो। इसमें आप कैरेक्टर लिमिट या वर्ड लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स या 50 वर्ड्स। ये फीचर स्पेशली यूज़फुल है जब आप कंसाइज फीडबैक चाहते हो और लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप कमेंट फील्ड को कस्टमाइज़ करके अपने फॉर्म को क्लीन, गाइडेड और ईजी टू फिल बना सकते हो। स्टार्ट डे एंड टाइम वाली फील्ड को मैंने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पर मैं यहाँ अपॉइंटमेंट फील्ड को ऐड करूँगा। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट फील्ड ऐड करते हो आपको एक कंप्लीट बुकिंग सिस्टम मिल जाता है, जहाँ पर यूज़र डेट और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, स्टार्ट और एंड टाइम, और एक दिन में कितने स्लॉट्स अवेलेबल होने चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हो। स्पेसिफिक डेज डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे संडे ऑफ रखना हो तो ईजिली अनचेक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि हर स्लॉट के बीच में ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट्स या 1 आवर्स का गैप रखना है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट करके आप कंट्रोल कर सकते हो कि यूज़र किस डेट रेंज में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
इसके बाद आप अपने वैकेशंस और हॉलीडेज़ की डेट्स को ऐड कर सकते हो, ताकि जब यूज़र फॉर्म फिल करेगा तो उन डेट्स में स्लॉट डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स पर डे। यहाँ आप डिसाइड करते हो कि एक दिन में मैक्सिमम कितने अपॉइंटमेंट्स अलाउ करने हैं। अब चलते हैं एडवांस टैब में, तो यहाँ पर एक यूजफुल ऑप्शन मिलता है सेंड रिमाइंडर ईमेल्स। अगर आप इसे ऑन करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज़र को रिमाइंडर ईमेल भेजता है उनके बुक्ड स्लॉट से पहले। आप इस रिमाइंडर ईमेल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट मिस ना हो। डेट फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग मिलकर आपके अपॉइंटमेंट सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटेड और प्रोफेशनल बना देते हैं। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके मैं यहाँ पर एक नंबर फील्ड ऐड करूँगा, जिसका लेबल हम रखेंगे एज इन ईयर्स। ये फील्ड तब हेल्पफुल होती है जब आपको यूज़र से न्यूमेरिक इनपुट लेना हो, जैसे एज, क्वांटिटी या फिर कुछ अदर वैल्यू। इस फील्ड को हम रिक्वायर्ड करेंगे और इसके बाद एंट्री लिमिट में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 मिनिमम और मैक्सिमम 30 सेट कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र 12 से कम या 30 से ज़्यादा एज एंटर करेगा तो फॉर्म एरर शो करेगा और करेक्ट वैल्यू मांगेगा। ये फीचर इनपुट कंट्रोल के लिए परफेक्ट है, ताकि फॉर्म में सिर्फ वैलिड और एक्सपेक्टेड डेटा ही आए। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके एक बार देख भी लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एज 11 लिख दूँ तो जो भी फॉर्म फिल करेगा उसको इस तरीके से एरर शो करेगा। तो परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। वापस चलते हैं फॉर्म बिल्डर पर। अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन फील्ड ऐड करूँगा, जिसे हम डांस कैटेगरी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ मैं दो ऑप्शन ऐड करूँगा, ग्रुप डांस और सोलो डांस। ड्रॉप डाउन फील्ड का एडवांटेज ये है कि यूज़र इजीली प्री डिफाइंड ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकता है और फॉर्म ज़्यादा क्लीन लगता है, स्पेशली तब जब चॉइसेस लिमिटेड हो। इस फील्ड को हम रिक्वायर्ड रखेंगे। ऑप्शंस आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो अगर कोई यूज़र ग्रुप डांस सेलेक्ट कर लेता है तो हम एक फील्ड और रखेंगे। तो वो हम यहाँ पर रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट का ले लेते हैं, जिसमें वो अपने टीम मेंबर्स के नेम या फिर नंबर ऑफ टीम मेंबर्स मेंशन करेगा। चलिए फॉर्म में थोड़ा लॉजिक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल कंडीशन लगाएंगे, अगर यूज़र ग्रुप डांस सेलेक्ट करे तभी मेंशन योर टीम मेंबर्स फील्ड विजिबल हो, और अगर सोलो डांस सेलेक्ट करता है तो वो फील्ड हाइड रहे। इसके लिए आपको सेटिंग टैब को ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड में कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको शो और हाइड फील्ड को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन सेट करनी है, इफ़ डांस कैटेगरी इज इक्वल टू सोलो डांस देन हाइड फील्ड मेंशन योर टीम मेंबर्स। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये कंडीशन आपकी ऐड हो जाएगी। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम सोलो डांस सेलेक्ट कर रहे हैं, मेंशन योर टीम मेंबर्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस फीचर का यूज़ करके आप अपने फॉर्म को डायनेमिक बना सकते हैं और यूज़र के लिए एक्सपीरियंस सिंपल और क्लीन रख सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्म को विजुअल एलिमेंट्स के साथ और ज़्यादा इंगेजिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म एलिमेंट्स में से विजेट पे जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं इमेज चॉइस। इसको आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं, जिसका लेबल आप रख सकते हैं सेलेक्ट डांस कॉस्ट्यूम थीम। अब यहाँ पर हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लासिक थीम, हिप हॉप थीम, कंटेम्प्रेरी थीम या फॉक थीम। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप इमेज लिंक ऐड कर सकते हैं और उसके नीचे एक शॉर्ट टाइटल भी लिख सकते हैं, ताकि यूज़र इजीली समझ सके कि वो किस थीम का ऑप्शन चूज़ कर रहा है। यूज़र बस इमेज पे क्लिक करेगा और वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये फीचर स्पेशली क्रिएटिव या डिज़ाइन रिलेटेड फॉर्म्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस को फन और इंटरेक्टिव बनाता है। इस डांस कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, हम $10 पर कैंडिडेट के हिसाब से उससे रजिस्ट्रेशन फीस भी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम एक नंबर की फील्ड ऐड करेंगे और जिसको लेबल दे देंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये फील्ड सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए है, ताकि वो सिर्फ ये देख सके कि पर कैंडिडेट कितना चार्जेस उसको पे करना है। तो इसलिए हम इस फील्ड को रीड ओनली पे रखेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर 10 लिख देंगे, क्योंकि $10 पर कैंडिडेट हम चार्ज कर रहे हैं। सब लेबल में हम लिख देते हैं अमाउंट इन USD। इसके बाद हम एक और नंबर फील्ड यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसको हम नाम देंगे मैनेजमेंट चार्जेस का। अब पूरा डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा एक इवेंट की तरह होगा, हमारी कॉस्ट भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट चार्जेस भी चार्ज करेंगे कैंडिडेट से, जो कि फिक्स रहेगा $1। तो उसको भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। दोनों ही फील्ड को श्रिंक कर देते हैं ताकि ये कम स्पेस में एडजस्ट हो जाए। रजिस्ट्रेशन फ़ी पर मेंबर $10 रहेगी और जो मैनेजमेंट चार्जेस है वो फिक्स रहेगा।
$1। तो चलिए अब एक ऑटोमेटिक टोटल कैलकुलेशन सेटअप करते हैं, जिसके लिए हमें जाना है यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स के विजिट वाले सेक्शन में और सर्च करना है फॉर्म कैलकुलेशन। इस विजिट को ड्रैग करके आप यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। इसका लेबल आपको रखना है टोटल पेमेंट और इसमें एक फॉर्मूला आपको बनाना है रजिस्ट्रेशन फ़ी पर मेंबर इनटू नंबर ऑफ टीम मेंबर्स प्लस मैनेजमेंट चार्जेस। तो वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर इस फील्ड में हमें शो करना चाहिए। यहाँ ऐड फील्ड पे क्लिक करके हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पर मेंबर इस वाली फील्ड को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इनटू करेंगे, नंबर ऑफ़ टीम मेंबर्स वाली फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे मैनेजमेंट चार्जेस वाली फील्ड को। बस अब आप इसको सेव कर दीजिए और जैसे ही अब यूज़र अपने टीम मेंबर्स की काउंट फिल करेगा, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर शो हो जाएगा। इसका प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम ग्रुप डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ़ टीम मेंबर्स ले लेते हैं 2 और यहाँ पर टोटल पेमेंट देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ी पर मेंबर $10 है और $1 लग गया मैनेजमेंट चार्जेस, टोटल होगी $21। तो ये फीचर प्रोफेशनल फॉर्म्स में पेमेंट एस्टीमेट या डायनेमिक प्राइसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे भी यहाँ पर ऐड करना होगा, जिसके लिए ऐड एलिमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से हम पेपल को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना पेपल अकाउंट कनेक्ट करना होता है। इसके बाद हमें पेमेंट टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो ना तो हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन और ना ही कोई डोनेशन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड अमाउंट, क्योंकि हम टोटल पेमेंट कैलकुलेशन विजिट से ले रहे हैं। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड, जहाँ आप पेपल के डिफरेंट चेकआउट ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं, जैसे पेपल, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और पे लेटर। यहाँ एक नया फीचर है फास्ट लेन चेकआउट। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो यूज़र पेपल के क्विक चेकआउट पेज पर डायरेक्टली 1 क्लिक पेमेंट कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा स्टेप के। एप्पल पे और गूगल पे भी हम इनेबल कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है पेपाल स्मार्ट बटन का। तो ये बटन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट होता है, मतलब डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल हर डिवाइस पर परफेक्ट लेआउट में दिखाई देता है। यहाँ से आप इसका बटन कलर, बटन शेप, बटन साइज, बटन लेबल ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इसका लेबल नेम हम चेंज कर देते हैं अमाउंट पेबल और यूज़र डिफाइंड अमाउंट में जाके इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। और अमाउंट पेबल कहाँ से लेना है, यहाँ से हम गेट प्राइस फॉर्म में टोटल पेमेंट वाली फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो टोटल पेमेंट के अंदर अमाउंट आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अमाउंट पेबल में। ऐड ए पेपल कनेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कनेक्शन नेम डाल देना है। इसके बाद कनेक्ट विद पेपाल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये ऑथराइजेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको वो मेल आईडी डालनी है जिससे आपका पेपल अकाउंट क्रिएटेड है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद आपका पेमेंट गेटवे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और जॉट फॉर्म पर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट इंटीग्रेशन से आपका फॉर्म नॉट ओनली इंटरेक्टिव बट फुल्ली पेमेंट रेडी बन जाता है। इसका प्रीव्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बॉटम में जाएंगे तो पेमेंट मेथड यहाँ पर सारे आ चुके हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप डांस लेके नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हमने 2 ले लिया तो ऑटोमेटिकली टोटल पेमेंट $21 आ गई, जो यहाँ पर अमाउंट पेबल में भी आ गया। इसके बाद जैसी पेमेंट कंप्लीट होगी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो रेड कलर में एरर दिखाई दे रहा है वो इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पेमेंट मेथड तो ऐड कर लिया लेकिन अभी अपने पेपल अकाउंट को कनेक्ट नहीं किया है मेल आईडी डाल के। तो जैसे ही आप अपनी मेल आईडी वो डालेंगे जिससे आपका पेपल अकाउंट क्रिएटेड है और कनेक्ट कर लेंगे तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्म टैबलेट में और फ़ोन में कैसा दिखेगा उसका प्रीव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ फॉर्म डिज़ाइनर का आइकन दिखता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कलर्स का, जहाँ से आप फॉर्म का ओवरऑल कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, क्वेश्चन टेक्स्ट कलर और बटन कलर अलग अलग सेट कर सकते हो या फिर प्री मेड कलर पैलेट्स में से कोई चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइल टैब, इसमें आप फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, स्पेसिंग और बटन स्टाइल कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म एक मॉडर्न और क्लीन लुक दे तो स्पेसिंग थोड़ा कॉम्पैक्ट और राउंडेड कॉर्नर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है थीम्स टैब, जॉट फॉर्म में मल्टीपल रेडीमेड थीम्स आपको मिल जाती हैं जिसे आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में है लेआउट टैब, इसमें आप फॉर्म का स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो, या तो क्लासिक फॉर्म जिसमें सब फील्ड एक पेज में होती हैं और या फिर कार्ड लेआउट जहां पर क्वेश्चन एक अलग स्लाइड में दिखाई देता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो इसे हम क्लासिक फॉर्म ही रखेंगे।
यहाँ पर एक एडवांस डिज़ाइनर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और फीचर्स हमें मिल जाते हैं। अब बात करें अगर सबमिट बटन के प्रॉपर्टी पैनल की, तो यहाँ पर हमें जनरल टैब के अंदर आप लेबल टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे सबमिट का रजिस्टर नाउ कर सकते हो, सेंड एप्लीकेशन कर सकते हो। आप चाहो तो बटन अलाइनमेंट भी एडजस्ट कर सकते हो। बटन स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ एडवांस टैब में रीसेट बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप इनेबल करने पर यूज़र फॉर्म के सारे आंसर एक क्लिक में क्लियर कर सकता है। ये तब यूज़फुल होता है जब फॉर्म में मल्टीपल एंट्रीज फिल करनी हो। इसके बाद प्रिंट बटन को आप ऑन कर सकते हैं। इस ऑप्शन से यूज़र अपना फिल्ड फॉर्म प्रिंट कर सकता है या पीडीएफ कॉपी निकाल सकता है। प्रिंट बटन सबमिट के साइड में अपीयर होता है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू लेटर वाले ऑप्शन को भी आप इनेबल कर सकते हो। ये फीचर सबसे हेल्पफुल है लॉन्ग फॉर्म्स के लिए। अगर यूज़र आधा फॉर्म फिल कर देता है और आधा बाद में कंप्लीट करना चाहे तो वो अपनी प्रोग्रेस सेव कर सकता है और बाद में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये ऑप्शंस यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं और फॉर्म को प्रोफेशनल टच देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे एक लाइक बटन भी दिया हुआ है जो काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा है, तो मत करवाओ उतना इंतजार, बरसा दो ढेर सारा प्यार। इसके बाद आप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ईमेल्स में ऑटो रिस्पॉन्डर और नोटिफिकेशन ईमेल सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें अगर नोटिफिकेशन ईमेल की, तो ये वो ईमेल है जो आपको यानी कि फॉर्म ओनर को सेंड होती है जब कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करता है। यहाँ ईमेल कंटेंट में आप ईमेल का मैसेज कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर्म फील्ड्स का डेटा कस्टमाइज़ करना हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ रेसिपिएंट में आप डिसाइड कर सकते हो कि ये नोटिफिकेशन किस ईमेल आईडी पर भेजनी है। ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्शन दिए हुए हैं। व्हेन ए सबमिशन इज रिसीव्ड एंड व्हेन ए सबमिशन इज एडिटेड, तो दोनों ही सिलेक्टेड हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे ये अटैच फाइल अपलोडेड का ऑप्शन हमें मिलता है, इसको आप इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारे कुछ ऑप्शंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल की, तो ये ईमेल यूज़र को ऑटोमेटिकली सेंड होती है जब वो फॉर्म सबमिट करता है। बेसिकली कंफर्मेशन मैसेज की तरह है। यहाँ पर आप थैंक यू मैसेज, वेलकम मैसेज, बुकिंग कंफर्मेशन या फिर कुछ अदर डिटेल्स लिख सकते हैं। सेंडर नेम में आपको अपने बिजनेस का नाम ऐड कर देना है जिस नाम से आपका ईमेल जाएगा, और रेसिपिएंट में आपको वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जहां यूज़र का ईमेल एड्रेस कैप्चर हो रहा है, जैसे ईमेल फील्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। यहाँ पर आप एक्शन सेट कर सकते हैं, ये ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा व्हेन ए सबमिशन इज रिसीव्ड एंड व्हेन ए सबमिशन इज एडिटेड। कोई फाइल अगर आप उनको एज एन अटैचमेंट सेंड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सेंड ईमेल लेटर का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि फॉर्म सबमिशन के कुछ टाइम बाद ईमेल जाए तो वो डिले का टाइम पीरियड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इट मीन्स आप चाहो तो एक कस्टम टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हो। जो भी सेटिंग्स आपको करनी है, करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, वो सेटिंग्स आपके फॉर्म पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ कंडीशंस पे आप क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है अपडेट और कैलकुलेट फील्ड। इसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पर एक डेट पिकर फील्ड ऐड कर लेते हैं और इसका लेबल चेंज कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करे, उसके बेस्ड पर एज इन ईयर्स वाली फील्ड में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए उसकी एज। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इफ़ डेट ऑफ बर्थ इज फील्ड देन कैलकुलेट फील्ड वैल्यू। यहाँ पर हम फॉर्मूला ऐड करेंगे और समरी में हम एज इन ईयर्स वाली फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन एडिटर में हम मैनुअली फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर एआई की हेल्प से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। बस सर्च बार में हमें प्रॉम्प्ट देना होता है जो भी आपका टास्क है, और जोट फॉर्म का एआई ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला बना देता है जो करंट डेट और सिलेक्टेड डेट के डिफरेंस से एज निकालता है। जैसे ही यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता है, एज इन ईयर्स फील्ड तुरंत अपडेट हो जाती है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। तो एज का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो और अपने फॉर्म को इंटेलिजेंट बना सकते हो, जैसे ऑटोमेटिकली स्कोरिंग, प्राइसिंग या डेट बेस्ड कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें कि इनेबल, रिक्वायर और मास्क फील्ड है। इस फीचर से आप किसी फील्ड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, रिक्वायर्ड बना सकते हो या मास्क फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, जैसे फ़ोन नंबर या डेट के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्किप टू और हाइड ए पेज। ये मल्टी पेज फॉर्म्स के लिए यूजफुल होता है। आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर यूज़र ने कोई स्पेसिफिक आंसर सेलेक्ट किया तो वो नेक्स्ट पेज स्किप करके डायरेक्टली किसी और पेज पर चला जाए या कोई पेज कंप्लीटली हाइड हो जाए। इसके बाद है चेंज थैंक यू पेज। इससे आप यूज़र के आंसर के बेस पर डिफरेंट थैंक यू मैसेजेस या रिडायरेक्ट लिंक्स शो कर सकते हो। जैसे अगर पेमेंट सक्सेस है तो एक मैसेज
और ट्रायल रजिस्ट्रेशन के लिए अलग मैसेज, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में कंडीशन दी है चेंज ईमेल रेसिपिएंट। ये फीचर तब यूजफुल होता है जब आप चाहते हो कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज अलग टीम मेंबर्स को भेजे जाएं। फॉर एग्जांपल सोलो डांस की जितनी भी एंट्रीज हों वो एक ईमेल पर जाएं और ग्रुप डांस की जो एंट्रीज होंगी वो किसी दूसरी ईमेल पर जाएं। तो ये सब कंडीशंस लगा के आप अपने फॉर्म को एडवांस्ड, ऑटोमेटेड और स्मार्ट वर्क फ्लो के लिए रेडी कर सकते हैं। थैंक यू पेज सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यूजर जब फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके बाद जो पेज बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई मैसेज आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। इसका लेआउट अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। राइट चेक का जो आइकन है इसको आप चेंज करना चाहें कुछ स्टाइलिश तरीके से तो उसकी इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और अपनी इमेज ऐड करना तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैसेज को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर एक एडिटिंग टूल बार भी मिल जाता है। एक्शन बटन पे जाके आप कुछ और ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थैंक यू पेज नहीं चाहिए, आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो यूज़र को फॉर्म सबमिशन के बाद किसी एक्सटर्नल लिंक पर, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का सेक्शन दिया हुआ है। ये फीचर आपको फॉर्म के रिस्पॉन्स के बारे में इंस्टेंट अपडेट देने के लिए होता है। जैसे ही कोई यूज़र आपका फॉर्म सबमिट करता है, आप चाहते हो कि तुरंत एक अलर्ट मिल जाए, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। टेक्स्ट मैसेज की बात करें तो ये ऑप्शन उन यूज़र्स के लिए है जो एसएमएस के थ्रू अलर्ट लेना चाहते हैं। फॉर्म सबमिट होते ही एक शॉर्ट मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव कर सकते हो जब भी कोई न्यू सबमिशन आता है। पुश नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप जोट फॉर्म का मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तो ये फीचर ऐप के थ्रू इंस्टेंट नोटिफिकेशन भेजता है, जिससे आपको रियल टाइम अपडेट मिलता है बिना ईमेल चेक किए। इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप अपने फॉर्म को अदर ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐप्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक वर्क फ्लो का ऑप्शन दिया हुआ है। वर्क फ्लो क्रिएट करके आप अपने टास्क और प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक जोट फॉर्म साइन का फीचर भी दिया हुआ है। ये फीचर आपको अलाउ करता है लीगली वैलिड ई सिग्नेचर फॉर्म क्रिएट करने के लिए। आप इसे यूज़ करके एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेंट फॉर्म या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें सिग्नेचर रिक्वायर्ड हो इजीली ऑनलाइन साइन करवा सकते हैं। ये एक एडवांस्ड ई सिग्नेचर प्लेटफॉर्म है जो जोट फॉर्म के अंदर इंटीग्रेटेड है। इसमें सिग्नेचर लीगली बाइंडिंग होते हैं। ये प्रॉपर ऑडिट ट्रेल जनरेट करता है। साइनर का नाम, ईमेल, आईपी, टाइम स्टैम्प सब ऑटोमेटिकली लॉक करता है। एक तरीके से प्रॉपर डिजिटल ऑडिट ट्रेल के साथ सिग्नेचर रिकॉर्ड होता है और साइन होने के बाद एक वेरीफाइड साइन पीडीएफ जनरेट होती है। वहीं अगर आप फॉर्म बिल्डर में जाते हैं और फॉर्म एलिमेंट के थ्रू यहाँ सिग्नेचर ऐड करते हैं तो ये एक बेसिक सिग्नेचर है जिसमें कि यूज़र फॉर्म फिल करते वक्त डिजिटली अपना साइन ड्रॉ करता है माउस या फिंगर से। ये सिग्नेचर सिर्फ इमेज फॉर्म में सेव होता है जिसे आप फॉर्म डेटा के साथ देख सकते हो। लीगल वैलिडिटी लिमिटेड होती है। ये मेनली कंसेंट या एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई ऑडिट ट्रेल जनरेट नहीं होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स में आपको मिल जाते हैं। स्टार रेटिंग अगर हम इसको यूज़ करें तो इस एलिमेंट का यूज़ आप फीडबैक या सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेबल दे दिया है, हाउ मच रेटिंग वुड यू लाइक टू गिव योर सेल्फ इन डांसिंग। यूज़र यहाँ स्टार्स के फॉर्म में रेटिंग दे सकते हैं, जैसे 4 आउट ऑफ 5, कुछ इस तरीके से। स्केल रेटिंग भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये भी रेटिंग देने का एक तरीका है जिसमें यूज़र एक न्यूमेरिक स्केल सेलेक्ट करता है, जैसे 1 to 5। कैप्चा का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पैम सबमिशन रोकने के लिए होता है। ये वेरीफाई करता है कि फॉर्म एक रियल पर्सन भर रहा है, ना कि कोई बोट। फाइल अपलोड का ऑप्शन आप दे सकते हैं जिसमें कि आप यूज़र से कोई भी फाइल अपलोड करवा सकते हैं, जैसे इमेज, डॉक्यूमेंट या कोई आईडी प्रूफ। अपलोड लिमिट और अलाउड फाइल टाइप आप सेटिंग में जाके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विजेट की। तो फॉर्म एलिमेंट्स बेसिक इनपुट होते हैं, लेकिन विजेट आपके फॉर्म को स्मार्ट और इंटरेक्टिव बनाते हैं। आपको लेफ्ट साइड में पैनल में एक अलग टैब मिलता है विजेट का। यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ रेडीमेड विजेट्स मिल जाते हैं, जैसे प्रोग्रेस बार, काउंटडाउन टाइमर्स, इमेज स्लाइडर्स, यूट्यूब वीडियो एम्बेड, QR कोड जनरेटर और भी बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स इसमें दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार विजेट ऐड किया है। इसका यूज़ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में विजुअल प्रोग्रेस दिखाने के लिए होता है। प्रोग्रेस बार को अगर आप फॉर्म के टॉप पे दिखाना चाहते हैं तो स्टिक टू टॉप को इनेबल कर दीजिए। प्रोग्रेस बार के 100% कंप्लीट होने पर आप सबमिट मैसेज ऐड कर सकते हैं और बार कलर आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। यूज़र जैसे जैसे फॉर्म को फिल करता है प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। ये फीचर लॉन्ग फॉर्म्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये यूज़र को मोटिवेशन देता है इनडायरेक्ट वे में,
और यूज़र इंगेजमेंट को बढ़ाता है, क्योंकि जब यूज़र अपना प्रोग्रेस बार आगे बढ़ते हुए देखता है तो वो फॉर्म कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट होता है। तो देखने में प्रोग्रेस बार एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे विजेट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, सारे तो मैं आपको नहीं समझा सकता, आप इसको खुद से वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली विजेट्स आपके फॉर्म को ज़्यादा इंटरेक्टिव, इन्फॉर्मेटिव और प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब मैं आपको फॉर्म का लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो पेमेंट अमाउंट वाली फील्ड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, और जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक ये एरर दिखाता रहेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पब्लिश वाले सेक्शन में आपको एक शेयरेबल लिंक मिल जाता है, जिसे आप ईमेल, व्हाट्सएप या वेबसाइट में अपनी एम्बेड कर सकते हो और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो एक नॉर्मल यूज़र की तरह मैं इस फॉर्म को फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यूज़र को फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो यहाँ पर एक एक करके फील्ड्स को फिल करता जाएगा, और टॉप पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार भी दिख रहा है। तो जैसे कि हमने सेट किया था, जैसे जैसे फॉर्म फिल होता जाएगा प्रोग्रेस बार भी ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर्म को एक यूज़र की तरह फिल कर रहा हूँ, ताकि आप देख सको कि ये पूरा प्रोसेस रियल टाइम में कैसे काम करता है। यहाँ हर फील्ड स्मूथली काम कर रही है, और जो कंडीशंस हमने लगाई थी वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही है। प्रोग्रेस बार भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, जो यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाता है। फॉर्म का डिज़ाइन भी क्लीन और रिस्पॉन्सिव लग रहा है, और फॉर्म फिल करते वक्त आप देख सकते हो सारे एलिमेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करेगा, इस तरीके से थैंक यू पेज आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स कहाँ पर सेव होता है। तो उसके लिए यहाँ एक टेबल्स का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सारे सबमिशंस हैं वो आपको यहाँ नीटली अरेंज्ड मिल जाते हैं विद कॉलम्स फॉर एवरी फील्ड। आप चाहें तो यहाँ से डेटा इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल, CSV या PDF फॉर्मेट में, सिर्फ एक क्लिक में। टेबल्स के साथ में आपको एक ऑप्शन इनबॉक्स का भी मिलता है। यहाँ आप हर फॉर्म सबमिशन को ईमेल स्टाइल व्यू में देख सकते हो। ये लेआउट सिंपल और रीडेबल होता है, जिसमें हर एंट्री एक सेपरेट मैसेज की तरह ओपन होती है। आप यहीं से रिप्लाई, फॉरवर्ड या प्रिंट भी कर सकते हो, तो डेटा मैनेज करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ इनबॉक्स के साथ में आपको एक फॉर्म एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपको फॉर्म का व्यूज़, सबमिशन, कन्वर्जन रेट और एवरेज फिल टाइम जैसे इंसाइट मिल जाते हैं। ये डेटा आपको हेल्प करेगा फॉर्म की परफॉर्मेंस को समझने में। इसके साथ साथ यूज़र का डिवाइस टाइप, प्लेटफॉर्म और लोकेशन डेटा भी हमें मिलता है, जो कि फॉर्म की परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑडियंस बिहेवियर समझने में भी हमारी हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं जोट फॉर्म वर्कफ्लो की। इसके लिए आपको यहाँ प्रोडक्ट पे जाना है, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा जोट फॉर्म वर्कफ्लो का। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए। जैसे आप प्रॉम्प्ट सेट करके AI से क्रिएट करवा सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारी प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग वर्क फ्लो, ऑर्डर प्रोसेसिंग वर्क फ्लो, और साइड में यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी टेम्पलेट्स दी हुई हैं। किस कैटेगरी में कितनी टेम्पलेट्स हैं वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। चेक करने के लिए कोई एक टेम्पलेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ओवर टाइम क्लेम अप्रूवल प्रोसेस की एक टेम्पलेट ओपन कर रहा हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि एक अप्रूवल बेस्ड वर्क फ्लो कैसे सेटअप होता है। तो इस वर्क फ्लो में स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल सिस्टम सेट किया गया है। सबसे पहले एम्प्लॉय अपना ओवर टाइम क्लेम सबमिट करता है फॉर्म के थ्रू। उसके बाद रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मैनेजर के पास चली जाती है अप्रूवल के लिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप साइनर्स की मेल ID डाल सकते हो, जो कि इस रिक्वेस्ट को अप्रूव और डिनाई करेंगे। उसके लिए कंप्लीशन रूल आप सेट कर सकते हो, और कुछ एडवांस सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। आखिर में HR मैनेजर के पास चली जाती है। नोटिफिकेशन उनको मिलता है फाइनल प्रोसेसिंग के लिए। आप चाहें तो हर स्टेप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर्म फील्ड चेंज करना हो, अप्रूवल लॉजिक मॉडिफाई करना हो, या ईमेल नोटिफिकेशन सेट करना हो, सब कुछ यहाँ से मैनेज हो जाता है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी स्टेप ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके मैंने एक टास्क एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ये किसी स्पेसिफिक एक्शन या अप्रूवल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें टाइटल, असाइनी और ड्यू डेट सेट कर सकते हो, ताकि वर्क फ्लो में हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड रहे। कोई भी स्टेप अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली आप इस तरीके से उसे डिलीट भी कर सकते हो। सेटिंग पे जाके आप इसको डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। पब्लिश पे जाएंगे तो यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हो। वापस चलते हैं बिल्ड वाले सेक्शन पे। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो फॉर्म लिंक्ड है उसको आप एडिट कर सकते हो, फॉर्म व्यू कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें वर्क फ्लो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ आप अपना कंप्लीट प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे फॉर्म, जिससे डेटा कलेक्ट होता है, अप्रूवल, जो रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करता है, ईमेल, जिससे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है, और टास्क,
जहाँ स्पेसिफिक एक्शन असाइन किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन एलिमेंट्स को जोड़कर एक कंप्लीट ऑटोमेशन फ्लो बना सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर एक स्मार्ट पीडीएफ फॉर्म्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्या है। ये फीचर आपको अलाउ करता है किसी भी एग्जिस्टिंग पीडीएफ को एक फिलेबल ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आप बस अपने पीडीएफ को अपलोड कीजिए, जॉट फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके फील्ड्स को डिटेक्ट करके एक एडिटेबल फॉर्म बना देता है। फिर आप चाहें तो न्यू फील्ड्स भी उसमें ऐड कर सकते हो, उन्हें पीडीएफ के स्पेसिफिक एरिया से मैप कर सकते हो और सबमिशन के बाद यूज़र के आंसर डायरेक्टली उस पीडीएफ में फिल हो जाते हैं। ये फीचर स्पेशली यूज़फुल है एग्रीमेंट्स, रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल फॉर्म्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप अपनी वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा ऑनलाइन फॉर्म में। कैसे काम करता है एक डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। राइट साइड में आप देख सकते हो ओरिजिनल पीडीएफ है और लेफ्ट साइड में जोट फॉर्म ने ऑटोमेटिकली उसका ऑनलाइन फिलेबल फॉर्म जनरेट कर दिया है। यानी जो भी यूज़र लेफ्ट साइड में फॉर्म फिल करेगा वो डेटा डायरेक्टली राइट साइड वाले पीडीएफ में मैप हो जाएगा। इससे मैनुअल डेटा एंट्री की नीड बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वाकई जोट फॉर्म में ये कमाल का फीचर आपको मिल जाता है। इसके मेन डैशबोर्ड में आपको क्रिएट टीम का ऑप्शन मिल जाता है। इस फीचर से आप अपने टीम मेंबर्स को एक साथ मिलकर फॉर्म, टेबल्स, अप्रूवल पर कोलैबोरेट कर सकते हो। टीम का नाम सेट करके मेंबर्स को ईमेल से इनवाइट कर सकते हो, जिससे कि एक शेयर्ड वर्क प्लेस में सभी को रियल टाइम एक्सेस मिल जाता है। ये फीचर यूजफुल है जब काफ़ी सारे मेंबर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, तो मंथली और ईयरली प्राइसिंग आप चेक कर सकते हैं। टोटल 5 प्लान इसके अंदर दिए हुए हैं, स्टार्टर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और एंटरप्राइज। फ्री प्लान में भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, जिसमें हम 5 फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, 100 मंथली सबमिशन ले सकते हैं और भी नीचे काफ़ी सारे फीचर्स इसके मिल जाते हैं। दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है आपको नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको प्लान सेलेक्ट करना है। किस प्लान में कितने मंथली पेमेंट सबमिशन है और फॉर्म्स की लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लान चूज कर सकते हैं। बेस्ट वैल्यू रिकमेंड कर रहा है सिल्वर प्लान को। आज की डेट में ये प्राइसिंग शो हो रही है। इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और यहाँ फ्री अकाउंट क्रिएट करने का डायरेक्ट लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पे ही मिल जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।